नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। घर में पूजा घर है तो किसी लाल किताब के जानकार से पूछकर ही पूजा घर बनवाएं और किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांध कर रखें। साथ में कुछ कौड़ियाँ, इत्र की शीशी, चंदन की पट्टी, चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहां कपूर की एक डाली बगैर जलाए रख दें। कपूर जलाने से देव दोष या पितृदोष का शमन होता है। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। घर में कहीं भी कचरा या आटला जमना ना दें। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं भी ना रखें। कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या सायंकाल को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखें जहां किसी अतिथि की नज़र ना पहुंचे। झाड़ू को पलंग के नीचे ना रखें। घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखें। घर के चारों कोने साफ हों। खासकर ईशान, उत्तर और वायव्य कोण को हमेशा खाली और साफ रखें। वॉशरूम को गीला रखना आर्थिक स्थिति के लिए बेहतर नहीं होता है। प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से पोंछने का प्रयास करना चाहिए। दक्षिण और पश्चिम दिशा खाली या हल्का रखना करियर में स्थिरता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली ना रखें। घर में काले, कत्थई, मटमैले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तेमाल ना करें, चाहे चादर, पर्दे या हो दीवारों का रंग। घर में सीढ़ियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण की ओर ही बनवाएं। कभी भी उत्तर पूर्व में सीढ़ियां ना लगवाएं। घर में फर्श, दीवार या छत पर दरार ना पड़ने दें। अगर ऐसा हो तो उन्हें तुरंत भरवा दें। घर में दरारों का होना अशुभ माना जाता है। बिस्तर के सामने आईना कतई ना लगाएं। डबल बेड के गद्दे को 2 हिस्से में ना हो। शयन कक्ष में धार्मिक चित्र नहीं होना चाहिए। बेडरूम में लाल रंग का बल्ब नहीं होना चाहिए। नीले रंग का बल्ब चलेगा। खराब बिस्तर, तकिया, पर्दे, चादर, रजाई आदि नहीं रखें। इस कक्ष में टूटा पलंग नहीं होना चाहिए। पलंग का आकार यथासंभव चौकोर रखना चाहिए। पलंग की स्थापना छत के बीम के नीचे नहीं होनी चाहिए। शयन कक्ष के दरवाजे के सामने पलंग ना लगाएं। लकड़ी से बना पलंग श्रेष्ठ रहता है। शयन कक्ष में झाड़ू, जूते, चप्पल, अटला, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, टूटे और आवाज़ करने वाले पंखे, टूटी फूटी वस्तुएं, फटे पुराने कपड़े या प्लास्टिक का सामान ना रखें। वॉशरूम में नीले रंग की बाल्टी रखें और नहाने के लिए लकड़ी या पत्थर का पटा रखें। स्नान घर में किसी भी तरह की तस्वीर नहीं लगानी चाहिए, बल्कि उचित दिशा में एक छोटा सा दर्पण होना चाहिए। स्नान घर में वास्तु दोष दूर करने के लिए नीले रंग के मग और बाल्टी का उपयोग करना चाहिए। घर के आसपास केला, तुलसी, मनी प्लांट, अनार, पीपल, बड़, आम, नारियल, बांस, जामुन और जायफल के पेड़ पौधे होना चाहिए, कांटेदार नहीं। हमेशा समय समय पर द्वार और दहली की पूजा करें और इसे साफ सुथरा रखें। किसी भी दिशा में गलत रंग के पत्थर का फर्श ना लगवाएं। उत्तर में काले, उत्तर पूर्व में आसमानी, पूर्व में गहरे हरे, आंगन में बैंगनी, दक्षिण में लाल, निरस्त कोण में गुलाबी, पश्चिम में सफ़ेद और
पीले में पीतांबर उत्तम है। हर रूम के लिए अलग अलग रंगों का सुंदर सा कारपेट लगाएं और उसे बिछाएं। उस कारपेट की प्रतिदिन अच्छे से साफ करें। घर के प्रत्येक रूम के मध्य में मंडना माड़ें। घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाएं। रंगोली या मंडना हमारी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति की समृद्धि के प्रतीक है। इससे घर परिवार में मंगल रहता है। आपके घर में अगर टाइल्स टूट गई हो तो उसे जल्दी ठीक करवाना चाहिए, क्योंकि टूटी टाइल्स भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से ठीक नहीं मानी जाती। मकान का फर्श का ढाल रूप उत्तर ईशान दिशा में होना चाहिए। इससे भी उत्तर दिशा उत्तम है। घर के दरवाजे के ऊपर अंदर और बाहर गणेश जी के चित्र लगाना चाहिए। द्वार के दाएं और बाएं शुभ और लाभ लिखें और द्वार पर बंदर बार लगाएं जिसमें बेल बूटे, नक्काशी या सुंदर चित्र बने हो। दरवाजे की दहली भी अच्छी और मजबूत होना चाहिए, जिसके आसपास स्वास्तिक बनाना चाहिए। ध्यान रखें, द्वार के बाहर अपने किसी गुरु या किसी अन्य देवी या देवता का चित्र कदापि न लगाएं। किचन में पीतल, कांसे, तांबा और चांदी के बर्तनों का उपयोग करें। किचन आग्नेय कोण में होना चाहिए। वॉशरूम और टॉयलेट अचेट नहीं लगाना चाहिए। ये दोनों किचन के पास नहीं होना चाहिए। द्वार अच्छे से सजा और 2 पार्ट वाला होना चाहिए। आपकी खिड़की को भी अच्छे से सजाकर और पर्दे से ढकी हुई रखें। खिड़की के आसपास बैल बूटे वाले चित्र होना चाहिए या रंगोली या मंडने वाली चित्रकारी होना चाहिए। घर में अतिथि कक्ष में हंस की बड़ी सी तस्वीर लगाएं, जिससे अपार धन समृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। इसके अलावा कहीं किसी कोने में धन के ढेर का एक छोटा सा चित्र भी लगा सकते हैं। गृह कलह या वैचारिक मतभेद से बचने के लिए हंसते मुस्कुराते संयुक्त परिवार की चित्र लगाएं। यदि आप दूसरों के चित्र न लगाना चाहते हो तो खुद के ही परिवार के सदस्यों का प्रसन्न चित्र मुद्रा में दक्षिण पश्चिम दिशा के कोने में एक चित्र लगाएं। समुद्र किनारे दौड़ते हुए 7 घोड़ों की तस्वीर लगाने के लिए पूर्व दिशा को शुभ माना जाता है। यह तस्वीर किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही लगाएं। घोड़े की तस्वीर ना लगाना चाहें तो आप तैरती हुई मछलियों के चित्र भी लगा सकते हैं। अतिथि कक्ष में घर के मुखिया की सीट के पीछे पहाड़ या उड़ते हुए पक्षी का चित्र लगा हो। ऐसी तस्वीरों से आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ता है। घर में दक्षिण दीवार पर हनुमान जी का लाल रंग का चित्र लगाएं। इसके 2 लाभ होते हैं। पहला यह कि आपका मंगल यदि अशुभ है तो शुभ होने लगेगा, और दूसरा यह कि आपके मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रहेगा। रसोई घर में किचन स्टैंड के ऊपर सुंदर फलों और सब्जियों के चित्र लगाएं। अन्नपूर्णा माता का चित्र भी लगाएं तो घर में बरकत बनी रहेगी। जिस घर में रसोई घर दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण में नहीं हो, तब वास्तु दूर करने के लिए रसोई के उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में सिंदूरी गणेश जी की तस्वीर लगानी चाहिए। यदि आपका रसोई घर आग्नेय कोण में न होते हुए किसी और दिशा में बना है तो वहां पर यज्ञ करते हुए ऋषियों की चित्राकृति लगाएं। यदि बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता हो तो पढ़ने के कक्ष में माँ सरस्वती, वेद व्यास या किसी पढ़ते हुए बच्चे का चित्र लगाएं। घर के उत्तर की ओर ही बच्चे का मुख होना चाहिए और तस्वीर भी उत्तर की दीवार पर लगी होनी चाहिए। इसके अलावा किसी हरे तोते का चित्र लगाएं, जिससे बच्चे का पढ़ने में तुरंत ही मन लगने लगेगा। घर के उत्तर की दीवार पर हरियाली, तोते या चहकते हुए पक्षियों का शुभ चित्र लगाएं। इससे घर के सभी सदस्यों की एकाग्रता बढ़ेगी। इसके अलावा मोर, वीणा, कलम, पुस्तक, हंस या मछली के चित्र भी लगा सकते हैं। कुल वास्तुकार जंपिंग फिश, डॉल्फिन या मछलियों के जोड़े को लगाने की सलाह भी देते हैं। ध्यान रखें, उपयुक्त में से किसी एक का ही चित्र लगाएं। यदि पति और पत्नी में तनाव है या किसी कारणवश प्यार का संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है तो आप अपने शयन कक्ष में राधा कृष्ण या हंसों के जोड़े का सुंदर सा मन को भाने वाला चित्र लगा सकते हैं।
इसके अलावा हिमालय, शंख या बांसुरी के चित्र भी लगा सकते हैं। ध्यान रखें, उपयुक्त में से किसी भी एक का ही चित्र लगाएं। यदि शयन कक्ष अग्निकोण में हो तो पूर्व मध्य दीवार पर शांत समुद्र का चित्र लगाना चाहिए। शयन कक्ष के अंदर भूलकर भी पानी से संबंधित चित्र न लगाएं, क्योंकि पानी का चित्र पति पत्नी और भूख की ओर इशारा करता है। यदि गलती से आपका शौचालय ईशान कोण में बन गया हो तो फिर यह बहुत ही धनहीन और अशांति का कारण बन सकता है। प्राथमिक उपचार के तौर पर उसके बाहर शिकार करते हुए शेर का चित्र लगा दें। शौचालय में बैठने की व्यवस्था यदि दक्षिण या पश्चिम मुखी हो तो उचित है।